बेसिस ऑन मीनिंग, अर्थ के आधार पर। सेंटेंस अर्थात वाक्य मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला, असर्टिव सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य। दूसरा, इंटरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा, इंपेरेटिव सेंटेंस अर्थात आज्ञासूचक वाक्य। चौथा, ऑप्टेटिव सेंटेंस अर्थात इच्छा या कामना सूचक वाक्य। पांचवा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अर्थात विस्मय सूचक वाक्य। पहला, असर्टिव सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य। ऐसे वाक्य जो किसी कथन को व्यक्त करते हैं या सूचना देते हैं, उन्हें असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला, अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात स्वीकारात्मक वाक्य तथा दूसरा, नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के उदाहरण, राम इज ऑनेस्ट अर्थात राम ईमानदार है। इस वाक्य में इस बात को स्वीकार किया जा रहा है कि राम ईमानदार है। ही इज नॉट अ थीफ। इस वाक्य में इस बात को नकारा जा रहा है कि वो चोर नहीं है। ध्यान दें कि नेगेटिव सेंटेंस हमेशा नो और नॉट लगाकर बनाया जाता है। इसके अलावा भी नेवर, नन, नोबडी, नथिंग, नीदर, नॉर, सेल्डम, हार्डली एटसेट्रा नेगेटिव वर्ड्स हैं। दूसरा, इंटरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाए उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। पहला, WH क्वेश्चंस, दूसरा, यस नो क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस, इस प्रकार के वाक्य प्रायः WH क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हिच, whom, whose इत्यादि। जैसे व्हाट इज योर नेम अर्थात तुम्हारा क्या नाम है। इस वाक्य में व्हाट शब्द WH क्वेश्चन वर्ड है और इस वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है। इस प्रकार के वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरा वाक्य है वेयर आर यू गोइंग अर्थात तुम कहां जा रहे हो। इस वाक्य में वेयर WH क्वेश्चन है और इस वाक्य के द्वारा उसके जाने के स्थान के बारे में पूछा जा रहा है। यस नो क्वेश्चंस, इस प्रकार के वाक्यों में यस नो क्वेश्चन ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं और इनका उत्तर हां या ना में दिया जाता है, जबकि WH क्वेश्चंस का उत्तर हां या ना में नहीं दिया जा सकता। जैसे आर यू अ स्कॉलर अर्थात क्या आप विद्वान हैं। इस वाक्य में आर ऑक्सिलरी वर्ब है और इस वाक्य द्वारा पूछा गया प्रश्न का उत्तर सदैव हां या ना में आएगा। अगला उदाहरण है डिड यू वर्क हार्ड अर्थात क्या आपने कठिन परिश्रम किया। इस वाक्य में डिड ऑक्सिलरी वर्ब है और इस वाक्य में पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी यस या नो में ही आएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस आज्ञासूचक वाक्य, जिस वाक्य के द्वारा आज्ञा, अनुरोध या सलाह का भाव प्रकट हो उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे ओपन द डोर अर्थात दरवाजा खोलो। यहां पर आदेश देने का भाव प्रकट हो रहा है। ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऐसे वाक्यों में प्रायः यू सब्जेक्ट में छिपा रहता है और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। जैसे प्लीज हेल्प मी अर्थात
कृपया मेरी सहायता करो। इस वाक्य में रिक्वेस्ट अर्थात प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा है। इसी प्रकार रिस्पेक्ट योर टीचर अर्थात अपने अध्यापकों का सम्मान करो। इस वाक्य में एडवाइस सलाह के भाव का बोध हो रहा है। चौथा, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा या कामना सूचक वाक्य। जिस वाक्य में आशीर्वाद, श्राप, प्रार्थना, इच्छा आदि का भाव व्यक्त हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे गॉड ब्लेस यू अर्थात भगवान आपका भला करे। इस वाक्य से आशीर्वाद का भाव उत्पन्न हो रहा है। अगला वाक्य है गो टू हेल अर्थात नरक में जाओ। इस वाक्य द्वारा अभिशाप का भाव उत्पन्न हो रहा है। अगला वाक्य है तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। इस वाक्य से अच्छी कामना का भाव उत्पन्न हो रहा है। मे डेमोक्रेसी लिव लॉन्ग अर्थात लोकतंत्र जिंदाबाद। ध्यान दें, इस प्रकार के सेंटेंस प्रायः मे से शुरू होते हैं। जैसे मे द डिपार्टेड सोल गेट पीस इन द हेवन अर्थात दिवंगत आत्मा को स्वर्ग में शांति प्राप्त हो। किंतु ध्यान दें कि कुछ वाक्यों में मे छिपा रहता है, फिर भी उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं आता। पांचवा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। जिस वाक्य से मन में आवेश जैसे प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा इत्यादि, हाउ ब्यूटीफुल अर्थात कितना सुंदर, कांग्रेचुलेशंस अर्थात बधाई हो, सच अ मैन अर्थात ऐसा आदमी, सो ब्यूटीफुल बहुत सुंदर आदि शब्द किसी न किसी प्रकार के विस्मय या आश्चर्य को व्यक्त कर रहे हैं तथा इनके तुरंत बाद संबोधन का चिन्ह लगा होता है। अन्य उदाहरण भी समझें, जैसे आई एम रूइंड अर्थात हाय मैं बर्बाद हो गया। यहां पर दुख भरा भाव व्यक्त हो रहा है। दूसरा वाक्य है फाय फाय डोंट गैम्बल अर्थात छी छी जुआ मत खेलो। अगला वाक्य है पुह पुह व्हाट आर यू डूइंग, हे राम तुम क्या कर रहे हो। इस प्रकार के वाक्यों की पहचान ये है कि इनके अंत में या बीच में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक दो शब्द या बिना क्रिया के भी वाक्य बन जाता है, जैसे नॉनसेंस अर्थात बकवास की बातें या बक बक, या व्हाट एन आइडिया क्या विचार है। पहले वाक्य नॉनसेंस केवल एक ही वर्ड का बना है तथा दूसरे वाक्य बिना वर्ब का भी अपने में पूर्ण है।